आज का मौजू है नुज़ूल कुरान और मौजूद है हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही मोहतरम, खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, बहुत मुबारक बाबरकत मौजू है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाबरकत महीने में है और ये महीना भी नुज़ूल कुरान का है। वाह। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह का कलाम, वो कलाम है कि आप ये देखिए कि इस कुरान का ये एजाज़ है कि दुनिया की कोई किताब आप पढ़ें, कोई भी किताब आप ये देखें, कुरान जब पढ़ता है बंदा, कोई किताब एक मरतबा पढ़ेंगे, कितना ही अच्छा राइटर हो लिखने वाला, कितना ही अच्छा मौजू हो, लेकिन एक मरतबा पढ़ेंगे बहुत मज़ा आएगा, दूसरी मरतबा मज़े में कमी आ जाएगी, हाँ। तीसरी मरतबा शुरू में मज़ीद कमी आएगी और चौथी मरतबा में शायद बंदा बेजार होना शुरू हो जाए। लेकिन ये कुरान पाक का एजाज़ है कि इंसान पढ़ता रहे, जूँ जूँ जितना ज़्यादा पढ़ेगा उसको सुरूर और कैफियत बढ़ते चली जाएगी और ये कमी नहीं आएगी। और इसकी जो रोशन और वाज़ेह मिसाल है वो रमज़ान में तरावी के अंदर नज़र आती हैं। क्या आप अंदाज़ा लगाए, लोग घंटों खड़े होकर कुरान पाक सुनते हैं और जब ख़त्म कुरान की जो रात होती है, जिस रात इख्तिताम होता है, कुरान पाक मुकम्मल हो रहा होता है, तो हमने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में और इस वक्त जितने नाजरीन सुन रहे हैं इन्होंने भी ये मंजर देखा होगा, लोग सिसकियों के साथ रो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये अल्लाह के कलाम का एजाज़ है, एक बात। दूसरी बात ये, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, लफ्ज़ कुरान जो है ना, बाज़ उलमा ने कहा कि ये क़िराअतुन से बना है, बाज़ ने कहा कि क़रनून से बना है। अच्छा। और भी माने बयान किए, लेकिन अगर चले हम दो माने लेते हैं। एक है क़रनुन। क्या मतलब? क़रनून का माना होता है मिलाना। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह का वो कलाम है कि बंदा जब इससे मिलता है ना, तो ये अल्लाह का कलाम उसे अल्लाह से मिला देता है। एक क्या तो ये। बात, क्या और बात। दूसरी बात, जो क़िराअतुन से बना है, इसका माना है पढ़ना, यानी वो किताब जिसको बार बार पढ़ा जाए। तो पहला तो ये कि कुरान जो लफ्ज़ है अल्लाह का कलाम, इसका माना और मतलब हमें ये बताता है कि है ही वो किताब जिसको बार बार पढ़ा जाए। वाह वाह वाह। और ख़ुद सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इसकी तरफ इशारा फरमाते हुए फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन कौन है? फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। यानी जो आपका सवाल है ना कि कुरान पढ़ना है खाली या समझ के पढ़ना है, तो हुजूर का फरमान है कि फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे, या सीखने का लफ्ज़ है। फरमाया तअल्लम, यानी तअल्लुम कुरान, उसका उसके अंदर जज्बा मौजूद हो। और दूसरा फरमाया वअल्लमहु, और दूसरों को सिखाए भी। यानी कुरान वो किताब है अल्लाह की कलाम के। बाज़ यहाँ मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ कि बाज़ लोग इफ़रात व तफरीद से काम लेते हैं। यानी एक तबका तो वो है जो बोलता है कुरान सीखने ज़रूरी नहीं, बस पढ़ते रहो खाली, ये भी गलत है। दूसरा तबका वो है कि वो ये कहता हुआ नज़र आता है कि जब तक आप सीखोगे नहीं आपको सवाब भी नहीं मिलेगा, ये भी बात गलत है। दोनों बातें गलत है, दोनों नज़रे के मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। देखिए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह का कलाम है कि कुरान ने फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि कुरान वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह फरमाता हमने इसको समझने के लिए आसान कर दिया है। यह आसान का मतलब हरगिज़ ये माना नहीं है कि कोई अपनी दानिश में इसके शरई मसाइल निकाल ले। यह अल्लाह ने मनसब दिया है उलमा को, जो मुफस्सिरीन हैं, जो जिन्हें अल्लाह ने ये कुरान का मलका दिया है। क्योंकि जैसे आपने फरमाया कि दरस कुरान के हवाले से, तो मैं ये समझाऊँ कि अभी तक हम कुरान समझना हमने सीखा ही नहीं है। कि कुरान को समझना, कुरान के मानी, कुरान के मतालिब, सालों बंदा पढ़ता है, 7 साल के बाद तफसीर बेज़ावी पढ़ाई जाती है उसको, 5 साल बाद तफसीर जलालैन पढ़ाने शुरू करते हैं। यानी 5, 6 साल, 7 साल बाद वो मकाम आता है, वो लम्हा आता है कि इंसान कुरान समझने की तरफ जाता है। तो लिहाजा कम अज़ कम इतनी कोशिश करनी चाहिए। तराजी में तर्जमा कंज़ुल ईमान सबसे हसीन तर्जमा कुरान पाक का। तो आप कुरान पाक खोलें घर में और आप एक सफ़ा, अच्छा देखिए क़िबला, एक होता है वर्क़ा। वर्क़ा क्या होता है? जो दाएं आगे और पीछे जो होगा ना लफ्ज़, कुरान का जो पेज होगा उसको वर्क़ा कहा जाएगा। सही। और सफ़ा क्या करना है? वन साइड। आप एक साइड आप बितरतीब पढ़ना शुरू करें, अलहम्द से लेकर वन्नास तक तरतीब से पढ़ना शुरू करें। पहले आप तिलावत कीजिए, उसकी तिलावत करने के बाद आप उसका तर्जमा पढ़ें, और फिर जो हवाशी और शारहीन ने लिखे होते हैं साइड में, वो हवाशी आप पढ़ें। पढ़ते पढ़ते बितरतीब पढ़ते पढ़ते आपको हज़ारों बातों का इल्म आ जाएगा। और ये कुरान वो अल्लाह का कलाम है। देखें, मौला कायनात अली मुर्तज़ा का फरमान मशहूर है। मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मेरा दिल करता है
कि मैं रब से बातें करूं वाह वाह तो मैं वाह, नमाज पढ़ता हूँ, क्या बात है, और जब मेरा दिल करता है कि मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। क्या बात। अब आप ये देखिए आप और हम बात कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। अच्छा, जब बंदा गुफ्तगू करता है ना, चूंकि कुरान अल्लाह से गुफ्तगू है, अल्लाह से बात है, जब बंदा गुफ्तगू करता है तो गुफ्तगू में ये तो होता है ना कि एक रिस्पॉन्स आता है। मिसाल के तौर पर आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं बिल्कुल सीधा होकर बैठ जाऊँ और कोई रिस्पॉन्स ना दूँ, आप कितनी देर बात कर लेंगे मुझसे, ठीक है। आपका तवज्जो बटेगी, आपका ध्यान बटेगा, आपके अल्फाज आगे पीछे होंगे क्योंकि तवज्जो नहीं है। हाँ। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद, और ये बात अल्लामा बंदा नवाज गैसो दराज रहमतुल्लाह ताला ने अपनी किताब बंदो नसाई के अंदर, फारसी की किताब है उनकी, उसके अंदर उन्होंने लिखा है। अच्छा। फरमाया जब बंदा अल्लाह से गोया गुफ्तगू करता है तो दर हकीकत वह अल्लाह से बातें कर रहा है, और जवाब भी आता है। जवाब क्या है? फरमाया जब बंदा पढ़ता है ना, आप ये देखिए कबिला, दुनिया की कोई किताब आप पढ़ें, कोई रिसाला पढ़ लें, अखबार पढ़ लें, कभी आपने पढ़ने वाले को नहीं देखा होगा कि वो हिलते हुए पढ़ रहा हो, कभी ऐसा नहीं होता है। कोई सी भी किताब किसी भी सब्जेक्ट में हो, किसी मौजू पर हो, वो हिलेगा नहीं पढ़ते हुए। और कुरान, छोटा बच्चा भी होगा ना, वो पढ़ना बाद में शुरू करेगा, फिर हिलना शुरू कर देता है, जाता है बंदा। हाँ, तो अब वो फरमाता है, अल्लामा बंदा नवाज गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी अल्लामा हुसैन यूसुफ राजा रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि ये जो हिलना है ना, हिलना गोया तो अल्लाह से बात कर रहा है, और ये तो हिल रहा है ना, ये हिलना अल्लाह की तरफ से तुझे जवाब है। अच्छा, गोया तू अल्लाह से हम कलाम है। क्या तो कुरान मजीद फुरकान हमीद को समझ कर पढ़ा जाए, लेकिन ये कहना कि जनाब आप पढ़ोगे नहीं तो आपको सवाब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में कुछ अल्फाज वो हैं जिनको लोहे कुरानी भी कहा जाता है, जिनको हरूफ मुक़त्ताआत भी कहा जाता है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम, बुखारी शरीफ की हदीस पाक, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद इस बात की तरफ इशारा फरमाया, रहनुमाई फरमाई, और आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया जब कुरान की सवाब की बात आई, हुजूर ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पढ़ने वाले को हर हर्फ पर एक नेकी अता फरमाता है। अच्छा, फिर मिसाल क्या फरमाई रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम ने, फरमाया मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, यानी अलिफ लाम मीम की मिसाल बयान फरमाई। फरमाया मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम दूसरा हर्फ है, और मीम तीसरा हर्फ है, यानी हर हर्फ पर 10 ने किया तो अलिफ लाम मीम पर 30 ने किया। ये बात बयान करने के बाद मुहक्किकीन और उलमा फरमाते हैं कि मालूम ये हुआ कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम गोया के हुजूर का जो फरमान का खुलासा है, और जिस तरफ ये आपका कलाम अक़दस मुशीर है, जो इशारा कर रहा है, वो इशारा क्या है? इशारा ये है कि बंदे तू कलाम पढ़, क्योंकि हुरूफ मुक़त्तात का माना देखिए क़िबला उलमा ने लिखा और तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है। फरमाया हुरूफ मुक़त्तात अलिफ लाम मीम, हा मीम ऐन सिन क़ाफ, काफ हा या ऐन स्वाद, हा मीम क़ाफ नून अलिफ लाम रा, ये हुरूफ मुक़त्तात हैं। इसका माना क्या है, मतलब क्या है? फरमाया ये या तो ये अल्लाह को पता है, या उसके बताए से उसके हबीब अलैहिस्सलाम को पता है। क्या बात? जो जिब्रील ये हुरूफ मुक़त्तात लेकर नाजिल हुए, उनको भी पता नहीं था कि इसका माना क्या है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि रसूलुल्लाह ने वो मिसाल बयान फरमाकर इस तरफ इशारा किया है कि कुरान तुम्हें समझ में आए या ना आए, तुम पढ़ोगे अल्लाह अजर देगा। क्या बात? हाँ, अगर समझ कर पढ़ा तो उसका नूर अलग है,